क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा है जिसमें जितना सब कुछ पास लगता है उतना ही सब कुछ हाथ से फिसलता जाता है, जैसे कोई अनजाना डर हमेशा बीच में खड़ा हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अन्नू के दिल में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। उसे लग रहा था कि आर्या बदल गया है, बातें बदल गई हैं और उनके बीच खामोशी इतनी गहरी हो चुकी है कि शब्द भी उस तक पहुंच नहीं पा रहे। पहली उनकी कहानी सिर्फ नज़रों की बात थी, हल्की मुस्कान, धीरे से दिए गए भरोसे और अधूरे एहसासों तक सीमित थी। लेकिन जैसे ही राजनंदिनी का नाम आया, जैसे पूरी दुनिया का रंग बदल गया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर दीजिए ताकि कहानी और लोगों तक पहुंच सके। आर्या ने जिस दिन अन्नू के सामने सच रखने की कोशिश की, उसी दिन से अन्नू के मन में एक ही बात बैठ गई थी कि जब तक वो खुद राजनंदिनी से बात न कर ले तब तक उसके दिल के सवाल खत्म नहीं होंगे। उसे लगने लगा कि शायद वहीं से सब सुलझ सकता है। वो चाहती थी कि जो दूरी उसके और आर्या के बीच बढ़ गई है वो खत्म हो जाए। अगर आप भी महसूस करते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन असली सच इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ा मोड़ तो ये था कि राजनंदिनी का पिछला जन्म खुद अन्नू ही थी। ये बात न तो अन्नू जानती थी और न ही आर्या को पूरी तरह यकीन था। दोनों अपने अपने डर में जी रहे थे और यही अनजाना सच उनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे किस तरह सब खुलने वाला है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कर लें ताकि कुछ भी मिस न हो। अन्नू के अंदर बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे लगा कि अब वो ऑफिस में और काम नहीं कर सकती, इसलिए वो सीधे कंपनी पहुंची और सबसे पहले मीरा मैडम के केबिन में गई। बहुत धीमे स्वर में बोली कि अब वो नौकरी छोड़ना चाहती है। उसकी आवाज़ में दर्द साफ दिख रहा था। अगर आपको भी कभी लगा है कि कुछ रिश्तों के लिए हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मीरा मैडम ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन अन्नू के दिल में मानो तूफान चल रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। हर बात उसे राजनंदिनी से जुड़ी लगती थी, हर सवाल उसी दिशा में जा रहा था। और तभी उसने तय किया कि वो सीधे आर्या से बात करेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अन्नू को उसके सवालों के जवाब मिलें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की कहानी आप मिस न करें। अन्नू तेज कदमों से आर्या के केबिन की ओर चली। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, आर्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस नज़र में पहले वाली चमक नहीं थी। वहाँ थकान थी, डर था और एक अनकहा सा बोझ था। अन्नू बैठी और धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उसने बताया कि उसके मन में क्या चल रहा है, कैसे वो हर रात सोच सोच कर रो जाती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। वो अपने दिल की हर उलझन खोलती जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से राजनंदिनी का नाम निकला, आर्या के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में अजीब सी घबराहट आ गई। पल भर में वो कमज़ोर पड़ गया और अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने रहें। ये देखकर अन्नू पूरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत आर्या को संभालने की कोशिश की, पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे, मदद के लिए आवाज़ लगाई। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में राजनंदिनी का नाम ही आर्या की कमजोरी बन चुका है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी बात छुपी है। अगर आप भी ये रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए, जांच की और कहा कि आर्या पर बहुत दबाव है, उसे आराम की ज़रूरत है। लेकिन अन्नू के मन में आराम जैसी कोई चीज़ नहीं बची थी। उसे लगा कि कहीं न कहीं ये सब उसी की वजह से हुआ। वो खुद को दोष देने लगी। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में समझ सबसे बड़ी चीज़ होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के साथ जुड़े रहें। आर्या बेहोश था, लेकिन उसके भीतर भी तूफान चल रहा था। उसे डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो नहीं चाहता था कि अन्नू फिर से उस दर्दनाक पिछली जिंदगी को महसूस करे, इसलिए वो बार बार सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप आगे का सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्नू कमरे के बाहर बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या उसने गलत किया? क्या उसे चुप रहना चाहिए था या फिर सच जानना जरूरी था?
उसे लगा कि अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था, लेकिन अन्नू वहीं बैठी रही। उसके मन में सिर्फ यही था कि सुबह होते ही वो फिर से कोशिश करेगी। चाहे कुछ भी हो, वो सच जाने बिना रुकने वाली नहीं थी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत किसी बहुत बड़े रहस्य से जुड़ चुकी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह किस्मत इंसान को घुमाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर रुकती है। आगे क्या होगा, कैसे सच्चाई सामने आएगी और क्या ये प्यार बच पाएगा, ये सब जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगला भाग आपको सबसे पहले मिले। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई तो अनु की आंखें अचानक खुल गईं। पूरी रात उसने ठीक से आराम नहीं किया था। चेहरा थका हुआ था, लेकिन दिल में एक नया हौसला था। उसे लगा कि आज कुछ ना कुछ जरूर साफ होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे कहानी किस दिशा में जाने वाली है, तो जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के पल आप तक समय पर पहुंचते रहें। डॉक्टर फिर से आए और बोले कि आर्या अब ठीक है, लेकिन उसे तनाव से दूर रहना होगा। ये सुनकर अन्नू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में सवाल अभी भी वैसे के वैसे खड़े थे। उसे लगा कि अगर आज उसने सच नहीं जाना, तो शायद वो जिंदगी भर अपने दिल की आग में जलती रहेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ खुलने वाला है। थोड़ी देर बाद आर्या की आंखें खुली। उसने धीरे धीरे आसपास देखा, फिर अन्नू पर नजर पड़ी। उस नजर में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी ऐसी बात से बचना चाहता हो जो उसके बस में नहीं। अन्नू उसके पास बैठ गई और बहुत शांत आवाज में बोली कि उसे सिर्फ सच चाहिए। उसने कहा कि अगर वो उससे दूर जाना चाहता है तो भी वो समझ जाएगी, लेकिन झूठ पर टिके रिश्ते में वो सांस नहीं ले सकती। अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी रिश्ते की नींव सच पर ही टिकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्या कुछ देर चुप रहा, फिर उसने नजरें झुका लीं। उसने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर सामने आ गई तो शायद सब टूट जाएगा। उसने माना कि वो हर दिन डर के साथ जी रहा है, लेकिन अन्नू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि टूटकर जीने से अच्छा है कि सच जानकर फिर से खड़ा हुआ जाए। अगर आपको ये बात सही लगती है तो वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए। और तब आर्या ने धीरे धीरे उस रहस्य का दरवाज़ा खोलना शुरू किया। उसने बताया कि राजनंदिनी सिर्फ कोई औरत नहीं है, बल्कि उसकी पिछली जिंदगी की ऐसी कहानी है जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने कहा कि हर रात उसे सपने आते हैं, जिनमें किसी महल जैसी जगह, दर्द, धोखा और रोने की आवाज़ें होती हैं। वो डर जाता था कि कहीं ये सब अन्नू तक न पहुंच जाए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पिछली जिंदगी का ये रहस्य क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का हिस्सा आप मिस न करें। अन्नू की सांसें रुक सी गईं। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक उसकी दुनिया हिला दी हो, लेकिन वो शांत रही, क्योंकि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। उसने पूछा कि राजनंदिनी कौन थी, और तभी आर्या ने कहा कि राजनंदिनी वही है जो हर जन्म में उसके करीब आई, लेकिन हर बार किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। अगर कहानी आपको रोचक लग रही है तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए। अन्नू के दिल में अजीब सी टीस उठी। कहीं न कहीं उसे महसूस हुआ कि ये कहानी सिर्फ आर्या की नहीं है, इसमें उसका अपना हिस्सा भी छुपा है। उसके दिमाग में अचानक यादों की हल्की झलकियां आने लगी। कोई पुराना घर, कोई आवाज़, कोई अधूरा सा नाम। वो घबरा गई, मगर फिर भी उसने खुद को संभाला। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर सच्चाई किस ओर जा रही है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ बने रहें। आर्या ने डरते डरते कहा कि उसे लगता है कि अन्नू ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। ये सुनकर अन्नू कुछ पल के लिए चुप रह गई। ऐसा लगा कि वक्त थम गया है। उसे लगा कि उसके सारे सवाल एक साथ उसके सामने खड़े हो गए हैं। अगर आप भी इस सच्चाई को जानकर चौंक गए हैं, तो जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का मोड़ आप न चूकें। धीरे धीरे अन्नू के मन में कई बातें साफ होने लगी। उसे समझ आया कि क्यों हर बार राजनंदिनी का नाम सुनकर उसे बेचैनी होती थी, क्यों उसे लगता था कि ये सब उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था। अगर ये सच है तो क्या वो फिर से वही दर्द झेलेगी? अगर आपको भी लगता है कि किस्मत कभी कभी पुरानी कहानियां दोबारा लिखती है, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अन्नू ने शांत स्वर में कहा कि अगर वो सचमुच वही है, तो इस बार वो अपनी कहानी अधूरी नहीं रहने देगी। उसने तय किया कि वो सच का सामना करेगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अगर ये हिम्मत आपको भी प्रेरित करती है, तो वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें।
अब सवाल था कि इस रहस्य की शुरुआत कहाँ से हुई। दोनों ने तय किया कि वे उन जगहों पर जाएंगे जहाँ से ये कहानी जन्मी थी। पुरानी फाइलें, कंपनी के रिकॉर्ड, पुराने घर, पुरानी तस्वीरें, सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिलने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ दिनों बाद दोनों एक पुरानी हवेली में पहुंचे। हवेली खामोश थी, लेकिन दीवारों पर जैसे बीते हुए समय की परछाइयां नाच रही थीं। अन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वो इस जगह को जानती है, जबकि वो पहले कभी यहाँ नहीं आई थी। अगर ये पल आपको भी रहस्यमय लग रहा है तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हवेली के अंदर एक कमरा था जहां पुरानी डायरी रखी थी। अन्नू ने डायरी खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें एक लड़की की कहानी लिखी थी जिसका नाम था राजनंदिनी। उसमें लिखा था कि कैसे उसे अपने प्यार से दूर किया गया, कैसे साजिश रची गई और कैसे उसकी जिंदगी सवाल बनकर रह गई। अगर आप भी इस राज को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और आगे जुड़े रहें। डायरी के हर पन्ने के साथ अन्नू को महसूस होने लगा कि ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। कई बातें उसकी अपनी यादों से मिल रही थीं। उसे लगा कि जैसे उसके अंदर कोई पुराना दरवाज़ा खुल रहा हो। अगर आपको भी लग रहा है कि कहानी अब असली मोड़ पर आ चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि किसी ने जानबूझकर दोनों को अलग किया था। झूठ बोला गया, खेल खेले गए और आखिर में सब कुछ खत्म कर दिया गया। आर्या की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। उसने कहा कि इस बार वो किसी को उनके बीच आने नहीं देगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि इस बार किस तरह सब बदलेगा तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। अन्नू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि इस बार उन्हें बदला नहीं, बल्कि इंसाफ चाहिए। उसने कहा कि प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें माफ़ी, समझ और भरोसा हो। अगर ये बात आपको भी सही लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अब उनके सामने एक ही सवाल था, आगे क्या? क्या वे सच को सबके सामने लाएंगे? क्या उनके दिल फिर से एक साथ धड़केंगे? या फिर किस्मत एक बार फिर उन्हें अलग कर देगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया हिस्सा आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहीं पर हम इस कहानी को फिलहाल रोकते हैं। आगे का सच, आगे के फैसले और आगे के मोड़, सब कुछ आगे बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगला हिस्सा आप मिस न करें।